So, if we talk about why women are exhausted, because they are multitaskers and they are handling their ghar, they're handling their office, they're handling each and everything in between. Why? Because वो morning में उठ रही हैं, they're managing everything at house and then they're going office. वहाँ पे भी वो अपना काम कर रहे हैं and then वहाँ से आने के बाद भी ऐसा नहीं है that she's sitting relaxing Netflix and chill. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, okay? She's expected to boot the kitchen straightly and then cook. Yes, mostly middle class घरों में है, ज़्यादातर यही expectation होती है that the woman gets married. तो वो जा रही है. Now she's managing everything. मैसून गैस के बिना खाना खाना है, check. 8 बजे खाना चाहिए, check. Now healthy खाना चाहिए, ये भी check. इसके बीच में उसका मोजाक हो गया, that is also a task था, वो भी मैनेज करना है बीच में. So इसके बाद उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो. कैसे नहीं होगी यार? अब यू सी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं once you get married, because उसके पहले लाइफ बड़ी कूल होती है. कूल क्यों? आप जब चाहे उठ रहे हो, जहाँ जाना है जा रहे हो, किसी की कोई परमिशन चेकलिस्ट नहीं है, किसी की कोई रूल बुक नहीं है जो तुम्हें फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, राइट? As you get married ना एक रूल बुक आ जाती है ना. संभल से हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है. हाँ, नहीं होता होगा यार, you're lucky. But आज भी ना, I am not talking about pop generation, but I'm talking about papa generation. It happens, होता है. We have seen our mothers also, हाँ, जितने के ड्रीम्स हैं वो सारे कभी नहीं पूरे हुए because वो अदर्स के ड्रीम पूरे करने में पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे थे. And that is fine also, but I think it should be appreciated. जो नहीं होता है, जितनी ही underrated हमारी housewives है ना, जितनी ही underrated हमारी mothers है, उतनी ही underrated आजकल working women हैं. कोई appreciate नहीं करना चाहता. घर पे pets हैं, वो भी देखने हैं. घर पे बच्चे हैं, वो भी देखने हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ उसकी responsibility है, but it is considered to be like that. Because of course it's fine, वो पैदा करने से पहले होता है कि अरे हम देख लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, but trust me, once you have your own kids, ऐसा नहीं होता है. Ask a mother if even she's not available for some hours because she's off to office, she'll still monitor each and everything what her kid is doing at home with nanny or something. See so many judges over there. एक जूरी जो बैठी है ना समाज की, एकदम से वो कहती है कि नानी क्यों रख रहा है, नानी क्यों नहीं रख रहा है यार. इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली एंड मुंबई, वी एक्सपेक्ट कि आप सब कुछ करो प्लस बच्चे भी संभालो. बच्चे संभाल रहे हैं यार. जस्ट बिकॉज समवन इज़ अवेलेबल फॉर सम आवर्स, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो बच्चे पाल रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. देयर इज सो मेनी थिंग्स जो आपको मैनेज करनी पड़ती है. जस्ट बिकॉज आप सम आवर्स के लिए वहाँ पे नहीं हो, डज इट कंक्लूड कि कोई बच्चे पाल रहा है आपके. ठीक है, 2-3 डाइपर्स चेंज करना इज़ नॉट बच्चे पालना, बाय द वे. अगर इसमें फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, वेल एंड गुड. बट अगेन दिल्ली मुंबई में मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, ऐसा नहीं है, जो जॉब छोड़ देते हैं अपने when the kids are born, they try and lead the things. बच्चे एक्सटेंडेड हो जाते हैं जिनके लिए आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके लिए करते हैं. एंड विच इज़ गुड ऑल्सो, करना भी चाहिए. मैं इस चीज़ की कोई भी अवहेलना नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव इन इट. बट ये जो जूरी होती है ना, ये जो जूरी होती है, ये बोल देती है अरे काम करने की क्या ज़रूरत है. क्यों नहीं ज़रूरत है यार? अंटिल अनलेस आप टाटा, बिरला और अंबानी हो, काम करने की 2 लोगों को ज़रूरत है. मुंबई और दिल्ली में यू अ सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज इट अंटिल अनलेस आपकी कोई लेगेसी चली आ रही है, बहुत पैसे हैं, कुछ नहीं है, या बहुत पैसे भी है ना. समटाइम्स इंडिविजुअलिटी सक्स, राइट? काम करना पड़ता है और ये अप्रिशिएटेड भी होना चाहिए. बिकॉज सोचो ना, एक बंदी जो सब कुछ मैनेज कर रही है, शी इज़ मैनेजिंग विद मनी, शी इज़ मैनेजिंग with work, she's managing with बच्चे, she's managing with overall your world to function, she should be appreciated. Really, I think both should contribute in every ways. It's not about a woman particularly, it's about a man also. दोनों को contribute करना चाहिए, and that's how a perfect home is made.